ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। आज कुंडली मिलान के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली का मिलान विवाह के संदर्भ में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा विश्वास करने योग्य और नहीं करने योग्य दोनों तरह का विषय बना हुआ है। जिनका विवाह होना है उनमें से अधिकांश इस पर विश्वास नहीं करते और माता पिताओं की स्थिति भी कभी इधर तो कभी उधर बनी रहती है। कुंडली मिलान के समय कई माता पिताओं को पता चलता है कि उनकी बेटी की कुंडली मांगलिक है। उससे पहले उन्हें पता ही नहीं था। तो जैसे उन्हें यह पता चलता है कि उनकी बेटी की कुंडली मांगलिक है, वो इतने परेशान हो जाते हैं जैसे उन्हें कोई बहुत गंभीर बीमारी के होने का पता चला हो। इतने परेशान क्यों? बातें कुछ इस टाइप की सुनी हुई होती मस्तिष्क में। हमें ये पता नहीं होता, आम जनता को ये मालूम नहीं है कि मांगलिक है क्या और ये मांगलिक दोष करता क्या, इसलिए इस तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं। तो हम थोड़ा आज समझने का प्रयास करते हैं कि मांगलिक दोष है क्या, ये बनता कैसे। जन्म कुंडली के यदि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो कुंडली मांगलिक होती है। ये सीधी सी बात। अब बहुत सी बार और सुनने में कई बार क्या आता है, आंशिक मांगलिक है, छाया है थोड़ी सी मंगल की। कोई कहता है कि मंगल का प्रभाव 18 साल की उम्र में समाप्त हो जाता है, कोई उस प्रभाव को 28 वर्ष की उम्र में समाप्त कर देते हैं। ये सब भ्रम है, ऐसा नहीं होता। यदि इन भावों में मंगल है, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, इनमें से किसी भी भाव में कुंडली के मंगल यदि स्थित हैं तो कुंडली मांगलिक है। और यदि इन भावों में मंगल नहीं है तो कुंडली मांगलिक नहीं है। सीधी सी बात। आंशिक डबल तिबल का कोई मतलब नहीं है। और मंगल का परिहार केवल मंगल से ही नहीं होता, सूर्य से, शनि से, राहु से, केतु से, इन सब से मंगल का परिहार होता है। जन सामान्य के मन में जो धारणा बनी हुई है वो ये कि यदि मांगलिक से मांगलिक का विवाह न हो तो विवाहित जीवन में समस्याएं आती हैं, तलाक हो जाता है, कई कन्या विधवा हो जाती है। किस टाइप पर कितनी ही तरह की समस्याओं के चर्चा मांगलिक से मांगलिक न होने पर सुनने में आती है। ये बातें सही भी है और गलत भी। अब थोड़ा विचार करते हैं हम इस पर कि मंगल करता क्या है। मंगल मूल रूप से ऊर्जा का कारक है, मंगल रूप से एनर्जी का कारक है, मंगल शक्ति का कारक है, मंगल अहम भाव का कारक है और स्त्रियों में मंगल काम भाव का कारक होता है। कुंडली मांगलिक है, उसके नाम से कुंडली की पहचान हो रही है, अर्थात वो अपने पूरे प्रभाव पूरे अपनी पूर्णता के साथ उस जातक को, जातिका को दे रहे हैं। ये मंगल के प्रभाव हैं, वो पता चल रहा है उससे। चौथे स्थान में बैठ करके अपना केंद्रगत प्रभाव मंगल लग्न पर डाल रहे हैं और चतुर्थ दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न में बैठ करके तो पूर्ण प्रभाव दे ही रहे हैं, मस्तिष्क पे ही बैठे हैं। सप्तम स्थान में बैठ करके सप्तम और लग्न को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अष्टम स्थान में बैठ करके वो कामांग, जहाँ से काम अंगों का विचार किया जाता है, वहाँ बैठ करके उन भावों को उद्दीप्त कर रहे हैं। द्वादश स्थान से शैया सुख भी देखा जाता है, वहाँ बैठ करके वो शैया सुख में काम भावनाओं को विशेष रूप से जोड़ रहे हैं। और अष्टम दृष्टि पूर्ण वो सप्तम भाव पे डाल रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पति से, पत्नी से उस टाइप की आकांक्षाएं कर रहे हैं। ये मंगल के प्रभाव है। ये कुंडली के उन भावों से हमें पता चली। विवाहित जीवन की सफलता के लिए शारीरिक काम सुख की संतुष्टि बहुत आवश्यक है। यदि वो नहीं होती तो निश्चित रूप से विवाहित जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब बात जब आती विवाह की, मिलान की, तो क्या देखते हैं? देखा, पता चला नहीं, परिवार बहुत अच्छा है, जाना मैना पेशाना परिवार है। कोई कहते हैं पार्टी बहुत बढ़िया है, पार्टी बहुत अच्छी है, इतना लंबा चौड़ा काम काज, ये वो।
कहीं बात आती है कि पैकेज बहुत अच्छा है, कोई बोलते हैं कि एक ही लड़का है, देवर ननद का कोई टंटा ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं, राज करेगी बेटी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखे, सब कुछ देखा हमने ना देखा वो जो देखना चाहिए था। मंगल जो संकेत दे रहे हैं, मंगल जो कह रहे हैं कि ये जाति का ये एनर्जेटिक है, फोर्सफुल है और ये जीवन के सारे सुख अपनी पूर्णता से जीना चाहती है, तो उसमें बुराई क्या है? मंगल के संकेत हम उनको क्यों नहीं समझ रहे और उसी के अनुरूप वर्ग क्यों नहीं देख रहे? हम हमारे हिसाब से सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं? और यदि हमने उसका अनुरूप नहीं देखा और कल से कोई समस्या यदि उत्पन्न हुई तो उसके लिए मंगल को दोष कैसे दे सकते हैं? मंगल का कोई कसूर ही नहीं, मंगल कुछ कर ही नहीं रहे, मंगल ने कुछ भी अमंगल नहीं किया। मंगल तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि ये जाति का इस स्तर की ऐसी एनर्जेटिक, ऐसी फोर्सफुल है, इसके लिए इसकी टक्कर का लड़का ढूंढिए। मंगल आपको बार बार कह रहे हैं, मंगल का दोष कहाँ पर है? मंगल का कोई दोष नहीं। इसलिए मंगल यदि आपके कुंडली में है, आपके संतान महिला जातक की, आपकी बेटी की, पुत्री की कुंडली में है, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं। दो बातों की सावधानी बहुत ज़रूरी है, किसी विज्ञ ज्योतिष से पूछिए। मंगल महिला जातक की कुंडली में यदि राहु से के साथ युति में है, किसी भी तरह से राहु से प्रभावित है, राहु की दृष्टि में है, राहु के नक्षत्र में है और गुरु का शुभ प्रभाव उस पर नहीं है, तो उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु का प्रभाव इन भावनाओं को और बढ़ा देता है और गुरु का शुभ प्रभाव यदि हो तो उनको वो नियंत्रित कर देता, संयमित कर देता है। यह देखने की बात है। इसलिए मंगल का विश्लेषण हमको मिलान की दृष्टि से बहुत विवेकपूर्ण करने की आवश्यकता है। उसे टालने के लिए किसी उम्र विशेष में ज़बरदस्ती ख़त्म कर देने के प्रभाव को कि 27 साल की उम्र होगी तो ख़त्म हो गया या 18 साल की उम्र में समाप्त हो गया मंगल का प्रभाव, ऐसा नहीं होता। ये धारणा नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए मांगलिक का चयन मांगलिक से करें और उसमें वर की कुंडली में शुक्र का बलि होना बहुत ज़रूरी है। केवल मांगलिक लड़के की कुंडली में केवल मांगलिक का परिहार, मंगल का परिहार देख लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। पुरुष का सारा दारोमदार पुरुष का शुक्र की क्षमता पर टिका होता है। यदि उसमें शुक्र पीड़ित हुआ, सूर्य से अंशात्मक युति में हुआ, नज़दीक हुआ, तो वो मंगल का इस मांगलिक कुंडली, कन्या की जो मांगलिक कुंडली है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए कुंडली मिलान बहुत आवश्यक है, इसको टालना घातक हो सकता है। मंगल के परिहार, मंगल के बारे में जानकारी के बारे में आज हमने समझा। कुंडली मिलान के लिए और जो दूसरे पक्ष हैं जो बहुत आवश्यक है, विचारणीय हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज आपने मेरा साथ दिया, मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। बंटी भैया का एग्ज़ाम आने वाला है, परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं और वार्षिक परीक्षाएं हैं। बंटी भैया इस काम के लिए कोई ज़रूरी किताब लाना उनको, और घर से निकलने ही वाले थे कि पड़ोस वाली आंटी आई। वो किताब, बंटी मतलब तेरे पापा वहाँ, वो तेरे चाचा जी वहाँ गए हैं, घर पे कोई है नहीं, तो ऐसा कर, मुझे बाज़ार से जा कर के सब्जी ला दे। बंटी भैया ने अपना वो जो ज़रूरी काम था परीक्षा की तैयारी के लिए किताब लाने का, वो छोड़ा और बंटी भैया बाज़ार गए आंटी की सब्जी लेने। 2 घंटा बंटी भैया का उसमें बिगड़ा। 2 दिन बाद बंटी भाई फिर मतलब अपनी परीक्षा के किसी ज़रूरी काम के लिए कहीं जाने थे, फिर पड़ोस की एक आंटी आई, उन्होंने फिर कोई काम बताया। बंटी भाई बड़े स्वभाव के कमज़ोर, बंटी भाई मोहल्ले में सज्जन बने रहना चाहते हैं, वो कहलाना चाहते हैं इस बात की कि भाई बहुत सेवा भाई, बंटी किसी का कोई काम मना नहीं करता है, कहते ही काम में कराता है, बेचारा सबके काम में लगा रहता है, वाकई में लगा रहता है। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि बंटी भाई फेल हो गए, परीक्षा में रिजल्ट 0 हो गया। माता पिता
पता नहीं कैसे उनको पढ़ा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे पास होकर के अगली क्लास में जाएगा, 2-4 दिन में पैरों पे खड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा। लेकिन बंटी भैया सज्जनता का सर्टिफिकेट पाने में लगे हुए थे। सोचना चाहिए, क्या ये गलत है? किसी की मदद करना, सेवा करना, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, लेकिन अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने कैरियर को दांव पे लगा कर नहीं करना चाहिए। ये सेवा नहीं है, ये ना समझिए, ये मूर्खता है। समय दिया हमने किसी को, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस समय पे वहाँ पहुँचें। हमने आकर हम उसको समय इंतज़ार कराया, प्रतीक्षा यदि कराई हमने सामने वाले को, हमने उनकी ज़िंदगी का घंटा, आधा घंटा जो भी है वो ख़राब किया। कोई आपको आने की बोल रहा है और समय पे नहीं पहुंच रहा आपके पास, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई दूसरा काम आप नहीं कर पा रहे, आपकी ज़िंदगी का 1 घंटा किसी ने ख़राब कराया, ये भी आपके साथ अन्याय हुआ। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी का घंटा, आधा घंटा ख़राब कर दें, क्या 5 मिनट भी ख़राब करें। ये अधिकार आपको किसी दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। उनको चाहिए कि आपको समय दिया तो समय पर आपके पास पहुँचे। समय ही जीवन है, जीवन ही समय है। समय से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं, तो सीधी बात समझ में आ जाएगी, जीवन से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। हम जब जीवन से अधिक मूल्यवान किसी को नहीं समझते तो ये समय ही तो जीवन है। फिर हमें समय का मोल समझना पड़ेगा, हमें प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। 2 बातें सामने आई, एक किसी ने आके सब्जी लाना, हम बोल सकते थे उसको, चाची बहुत ज़रूरी, क्या मुझे परीक्षा मिली 1 सप्ताह के बाद, मुझे जाना है, मतलब मेरे पास समय नहीं, इसके बाद 2 घंटे में तैयारी करना मुझे, आप प्लीज़ किसी और को भेजो, मैं नहीं जा सकता। ये मना करना चाहिए था, लेकिन बंटी भैया मना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बंटी भैया को पूरे मोहल्ले से एक सज्जनता का सर्टिफिकेट चाहिए था। यदि आपको कोई प्रतीक्षा कराता है और आप बोल देते हो, ऑब्जेक्शन करते हो, कोई बुरा नहीं करते, बिल्कुल नहीं। और यदि किसी को आपने प्रतीक्षा कराई है और उसने आपको टोक दिया तो आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको कोई हक नहीं था कि आप किसी से प्रतीक्षा कराएं, किसी के जीवन का समय खराब करें। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, फंस कर के हम मत भी फंस सकते हैं मजबूरी में, और सामने वाला भी फंस सकता है। तो उनको चाहिए कम से कम समाचार खबर तो कर दें, ताकि व्यक्ति वो इंतज़ार तो नहीं करता रहे। हम अगर अटक गए, नहीं पहुंच पा रहे समय पर, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सामने वालों को समय पर हम सूचना दे दें, हम नहीं आ पा रहे, मजबूरी है। अगला आपने प्रतीक्षा ना करके वो अपना कोई दूसरा काम करेगा, अपने समय का उपयोग किसी और तरह से करेगा। सूचना ना मिलने की दृष्टि पे ना तो वो कोई दूसरा काम कर पाएगा, वो प्रतीक्षा करता रहेगा और अपने समय का, उसके समय का बर्बाद होगा। वो बर्बादी हमारे समय की भी हो सकती है, उसके समय की भी हो सकती है। जब हम समय का मोल नहीं समझेंगे, एक दिन समय हमारा मोल नहीं समझेगा। बहुत आवश्यक है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, यदि आप ज़िंदगी को इस तरह से मैनेज करके चलते हैं, अपने समय का भी मोल समझते हैं और दूसरों के समय का भी मोल समझते हैं, किसी दूसरे का समय आप खराब नहीं करते और किसी दूसरे को भी अपनी ज़िंदगी का समय खराब करने का अधिकार नहीं देते, मैं आपको नमन करता हूँ। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं निवेदन करता हूँ कि आज के बाद समय का मोल समझना प्रारंभ कीजिए, अपने समय का भी मोल समझिए, दूसरों के समय का भी मोल समझिए। इसी स्वर्णिम सूत्र के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।
है।